जैसे कि 1 साल और गुज़र गया और एक नया साल आ गया। जी हाँ, 2024 हमें बाय बाय अल्लाह हाफ़िज़ कर गया और 2025 की हो गई है शुरुआत। तो इस बीते कल के अंदर, बीते साल के अंदर न जाने कितने रिश्तों को, कितनी चीज़ों को हमने टाइम देकर और ज़्यादा बेहतर करीब कर लिया और ज़्यादा मज़बूत कर लिया और ज़्यादा उनके साथ हमने टाइम गुज़ार लिया और हमारे रिश्ते, हमारे सब अपने और ज़्यादा करीब आ गए। लेकिन कहीं न कहीं इन सब में हो सकता है हमसे कहीं कुछ भूल-चूक हो गई हो, कुछ रिश्ते हमसे नाराज़ हो गए हों, कुछ रूठ गए हों, है ना? चाहे वो गलती उनकी हो या हमारी हो। लेकिन हमें ये सोचना है कि जैसे ये एक-एक दिन गुज़र रहा है, एक-एक साल गुज़र रहा है, ये समझ लीजिए कि हमारी उम्र भी गुज़र रही है। ना जाने कब, कहाँ, किसको क्या हो जाए और किसके दिल में किसके लिए कोई बुराई रह जाए। तो बस हमें इस नए साल की शुरुआत के अंदर अपने सभी रिश्तों को, सभी चीज़ों को साथ लेकर चलना है, किसी की नाराज़गी के साथ नहीं चलना। क्योंकि हो सकता है कि न जाने उसके दिल में हमारे लिए क्या बात हो और क्या ना हो और हमने तो ये सोचा हुआ हो कि नहीं जी हमारी तरफ से तो कोई बात हुई नहीं है। तो बस अपने सभी रिश्तों को, अपनी सभी चीज़ों को ना साथ लेकर चलें। अगर आपसे किसी से कोई कहा-सुनी हो गई है, तो उस कहा-सुनी को ख़त्म करें और बात आगे बढ़ा लें। अपनी तरफ से किसी से नाराज़गी ना रखें। बाकी अल्लाह देखेगा, अल्लाह जानेगा कि कौन किसके साथ कैसा है। अपनी तरफ से हमें फ़ैसला नहीं करना कि कौन किसके साथ कैसा है। हमें अपनी तरफ से ना अपनी रूट्स को मतलब जो हमारे बड़े हैं, छोटे हैं, हमारे सभी जो हैं वो हमारी सब रूट्स हैं और हमें किसी भी रूट से अपनी किसी भी चीज़ों से नाराज़ नहीं रहना क्योंकि अगर वही चीज़ें हम नाराज़ रहेंगे हमसे तो हम कभी भी कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ पाएँगे, कभी भी खुश नहीं रह पाएँगे। हमारे दिल में कहीं न कहीं ये बात ज़रूर रहेगी कि वो बंदा हमसे नाराज़ है या वो हमसे रूठा हुआ है। तो बस अपनी नाराज़गियों को, अपने इन रिश्तों को सबको मना लें और सबके साथ हँसी-खुशी एक नए साल की शुरुआत करें जिसके अंदर सब साथ हों, सब खुश हों। तो बस जी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ होममेकर रूही एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली बढ़िया होगी, मज़े में होगी और विंटर्स के मज़े ले रही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक हूँ। तो बस जी आज की शुरुआत कर रही हूँ मैं अलमारी को अरेंज करके जो काफ़ी बिगड़ सी गई थी, तो उसको मैंने सेट कर लिया है। सभी कपड़े बाहर निकाले, अच्छे से उसे साफ़ किया और दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करने में लग गई। तो देखिए इधर ना 2 कुशन कवर थे जो इस तरीके से कहीं से गिफ्ट वगैरह में आ जाते हैं, जो हम चढ़ाते नहीं हैं, हमारे किसी काम में नहीं आते, तो उनका भी ना अच्छे से इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र बन जाता है। आपके जो इस तरीके के कपड़े हैं, जो आपके काम में नहीं आ रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो आप उन्हें अच्छे से पैक करके उसमें रख सकती हैं। ये देखिए मैंने 2 डिब्बे लिए हैं जिनके ऊपर मैंने टी-शर्ट या कुछ कागज़ वगैरह लगा के उन्हें अच्छे से बना लिया और इसके अंदर मैंने सभी रोटी के कपड़े वगैरह रख लिए। एक के अंदर हैंकी रख दिया है, उसके अंदर सभी इनर्स वगैरह रख दी हैं बच्चों की, सबकी, जो सभी एक जगह अरेंज हो गई हैं। वरना ये छोटी-छोटी सी जो चीज़ें होती हैं ना, तय कर हो ही नहीं पाती, इनकी बार-बार बिगड़ जाती है और बड़ा ही फैलावा सा हो जाता है, इनसे बड़ी-बड़ी चीज़ों में मिक्स हो जाती हैं, मिल नहीं पाती। तो बस उन सब छोटी-छोटी सी चीज़ों को मैंने बॉक्सेस में अरेंज कर दिया, इस तरीके से कुशन कवर में अरेंज कर दिया ताकि ये ज़्यादा इधर से उधर ना फैलें और हमारी अलमारी काफ़ी अच्छी लगे, प्यारी सी लगे, साफ़-सुथरी लगे, जिसकी हर चीज़ का एक ठिकाना हो, आराम से हम उसे निकाल सकें। बस सभी कपड़ों को अच्छे से फ़ोल्ड कर करके मैंने जमा दिया जितना भी मैं इसके अंदर अरेंज कर सकती थी क्योंकि माशाल्लाह से कपड़े काफ़ी हो जाते हैं इस विंटर्स के अंदर और रखने की जगह हमेशा ही कम पड़ जाती है। तो बस ये वो अरेंज करके मैं आ गई थी किचन में और ये मैंने आटा खोला था, तो मैंने देखा कि ना इसके अंदर जो सिलाई लगी हुई थी ना बड़ी ही मुश्किल से खुल पाती है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका एक ट्राई कर लूँ। देखिए जिधर की तरफ से डबल सिलाई होती है ना इसके अंदर, बस आप उधर से एक कट लगाइए और जिधर से सिंगल होती है उधर की तरफ से धीरे-धीरे से इसे खींचिए, बड़े ही आसानी से ये एकदम से खुलता चला जाता है। वरना अक्सर होता है ना ये खुल ही नहीं पाती है इसकी सिलाई और हमें ये काट के बेकार करना पड़ता है। ये देखिए कितनी ईज़िली ये खुल गई, बस एक तरफ से जिधर से डबल होता है ना उधर से हमें टाँका काटना होता है और फिर इसे धीरे-धीरे खींच दीजिए, पूरा का पूरा ये खुलता चला जाएगा और आप इज़िली इसे निकाल पाएँगी। देखिए मैं बना रही हूँ आज मिक्स वेज, जिसके लिए मैंने ली है ये पत्ता गोभी और थोड़ी-सी ले ली है प्याज़, जिसे मैंने मोटा-मोटा सा कट कर लिया है। इसमें मैंने थोड़ी-सी शिमला मिर्च भी डाल ली है। बस जो-जो सब्जियाँ थी ना जी सबका एक्सपेरिमेंट कर डाला और सारी चीज़ें मैंने एक जगह डाल दी। तो बड़ी ही मज़ेदार सी सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई थी। देखिए मैंने आलू ले लिए हैं, 2 आलू लिए हैं, थोड़ी-सी मेथी ली है, 2 गाजर लिए हैं। बस जी सभी चीज़ें हम मिक्स करके बनाएँगे और बहुत ही मज़ेदार सी अच्छी सी हमारी मिक्स वेज की रेसिपी हो जाएगी रेडी।
ये 1 कटोरी ले लिए हैं मटर के दाने। मटर तो इसके अंदर बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, तो आप मटर ज़रूर डालें। जब भी कोई मिक्स वेज बनाए ना तो उसके अंदर मटर ज़रूर डालें। इसके लिए मैंने कट कर लिए हैं 2 टमाटर मीडियम साइज़ के, 1 कट कर ली है प्याज बड़े साइज़ की, बारीक बारीक से मैंने इन्हें कट कर लिया है। और ये ले लिए कुछ मसाले, इसके अंदर लिया है मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर और थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा। बस जी अब हम इन सब चीज़ों से बनाएंगे अपनी मज़ेदार सी मिक्स वेज। तो इसके लिए ना मैंने ले लिया है सरसों का तेल। सरसों के तेल में सब्जियां बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, अच्छी बनती हैं। ये जैसे तेल गर्म हो गया ना, उसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया ज़ीरा और सबसे पहले डाल दिया था मैंने उसके अंदर आलू। तो आलूओं को हम थोड़ा सा इसमें फ्राई कर लेंगे। जब वो लाइट ब्राउन से हो जाएंगे फिर बाकी की जो हमारी सब्जियां हैं ना वो हम डाल देंगे, जैसे कि मेथी और गाजर। जैसे जैसे गलने में होती है ना सब्जियां, वैसे हम इसके अंदर डालते जाएंगे और उन्हें धीरे धीरे से भूनते जाएंगे। आप चाहें तो कुकर में भी बना सकते हैं, पर मैंने इन्हें कढ़ाई में बनाई थी, क्योंकि अगर ये ज़्यादा घुट जाती है ना तो ये अच्छी नहीं लगती है। मतलब एक एक सब्ज़ी अलग दिखनी चाहिए ताकि पता लगे कौन कौन सी हमने इसके अंदर वेजीज डाली हुई हैं। और जब ये अच्छे से अलग अलग नज़र आती है ना, गल भी जाए और सब चीज़ें हमारी अच्छे से नज़र भी आए, तो बड़ी मज़ेदार सी सब्ज़ी तैयार होती है। अगर ये ज़्यादा ओवर कुक हो जाती है ना तो इसका मज़ा कुछ अलग सा हो जाता है, मतलब इतना टेस्टी नहीं लगता जितना ये इस तरीके से लगता है। तो आप उसे कढ़ाई में बनाएं, बिल्कुल खुल खुल के बनेगी, अच्छी बनेगी, ताकि एक एक चीज़ हमारी अलग रहे और अच्छे से गल भी जाए। तो देखिए जब ये थोड़ी सी हमारी फ्राई हो जाएगी ना सब्ज़ी, फिर हम डाल देंगे इसके बाद पत्ता गोभी और शिमला मिर्च और प्याज, और साथ में डाल देंगे मटर के दाने। बस अब इन्हें भी इसके साथ थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे, ताकि इनका कच्चापन निकल जाए और उनके अंदर क्रंच भी रहे इन सब्जियों के अंदर। वरना वो पानी पानी सा छोड़ देती हैं ना सब्जियां, वो मज़ेदार नहीं लगती। आप इस तरीके से ट्राई करके देखें, बहुत मज़ेदार सब्ज़ी बनेगी आपकी। हमसे गुज़रे टाइम में जो भी गलतियाँ हुईं, जो भी हम नहीं कर पाए, वो अब हम इस साल में कर सकते हैं। अल्लाह ने अगर हमें 1 साल आगे बढ़ाया है, तो अब हमें ज़रूर इसके अंदर कुछ ऐसा करना है जिससे कि हमारी ज़िंदगी के अंदर कुछ अच्छा हो सके। मतलब जैसे कि हमारा 1 साल गुज़र गया और हम अगर उसमें कामयाबी हासिल नहीं कर पाए, तो हमें उसके अंदर हार नहीं माननी है। हमें जो है ना लगे रहना है, अपने हुनर से, अपनी अक्लमंदी से उस मुकाम तक पहुंचना है जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं। मुश्किलें तो देखिए आएंगी ही, लेकिन उन मुश्किलों से अगर हम डर के बैठ जाएंगे तो हमारा अभी तक का और भी वक्त ज़ाया हो जाएगा। जो हमने जिस काम को पाने में जितना वक्त लगाया, वो वक्त भी हमारा ज़ाया हो जाएगा। तो देखिए जब हमारी सब्जियां फ्राई हो गई थी ना, अच्छे से थोड़ी सी कच्ची सी हो गई थी, तो मैंने सारी सब्जियाँ एक प्लेट में निकाल ली और फिर उसके बाद डाल दी है प्याज इसमें फ्राई होने के लिए। जब ये भी अच्छी सी हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी ना, तो फिर हम डाल देंगे इसके अंदर टमाटर। इन्हें भी अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। देखिए कोई भी चीज़ जो होती है ना एकदम से हमें हासिल नहीं हो जाती, और एकदम से अगर हासिल भी हो जाए ना तो उसका मज़ा नहीं होता। जब तक कि हम कुछ मेहनत करके अपने आप को उसके अंदर लगा के जुट के उस चीज़ को हासिल नहीं करते ना, जब तक उसमें मज़ेदारी नहीं। क्योंकि कहते हैं ना, जब कोई चीज़ ज़्यादा मेहनत से मिलती है तो हम उसकी कदर भी ज़्यादा करते हैं। कामयाबी भी उन्हीं चीज़ों में से है कि जितनी हम मेहनत करेंगे, जितना हम उसके करीब जाएंगे, अगर वो जब हमें मिलेगी ना तो हम उसकी कदर भी कर पाएंगे। और हमें जैसे बैठे बिठाए कुछ मिल जाए ना तो उस चीज़ की कदर नहीं होती। तो बस अपने काम में लगे रहिए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको, मुझको अपने मुकाम तक ज़रूर पहुंचाएगा। देखिए मसाला ना हमारा कितना अच्छा सा भून गया है, तेल सेपरेट हो गया है, मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। तो बस अब हम सारी सब्जियां इसके अंदर डाल देंगे। अब देखिए इस तरीके से ना हमारी जो सब्जियां हैं काफ़ी हद तक पक गई हैं, गल गई हैं तेल के अंदर ही फ्राई करने से। और अब जो थोड़ी बहुत रह गई हैं वो हम इस मसाले के साथ पकाएंगे, जिससे कि ना सारी सब्जियां अलग अलग रहेंगी, इनके कलर भी अच्छे रहेंगे और ये बड़ी ही मज़ेदार सी हमारी सब्ज़ी तैयार होगी। अगर हम एक साथ सब चीज़ें डाल के बना देते हैं ना तो बस जी, कहीं गाजर ज़्यादा गल गया, मेथी का पता ही नहीं, टमाटर जो है उसके अंदर बिल्कुल
पानी पानी सा छोड़ देते हैं, फिर सारी सब्जियों का ना टेस्ट एकदम बेकार हो जाता है, मतलब उनका क्रंच ख़त्म हो जाता है। अगर आप इस तरीके से करके बनाएंगे तो सारी सब्जियां अलग अलग दिखेंगी और मज़ेदार लगेंगी। ये देखिए मैं बना रही थी ना, तो ये आधी प्याज और आधा टमाटर बच रहा था, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा हो जाता अगर मैं ये भी डालती। और इस तरीके से अक्सर हम छोड़ देते हैं और वो ख़राब हो जाता है। तो आप टमाटर हो, प्याज हो, इस तरीके की कोई भी चीज़ हो ना, तो एक टीथ स्टिक लीजिए और उसमें लगा के रख दीजिए, जिधर की तरफ से वो खुली हुई होती है, फिर वो ख़राब नहीं होगी और आपके यूज़ में आ पाएगी। ये देखिए ये ना एक टिश्यू पेपर का पैकेट था, तो बस वो टिश्यू पेपर ख़त्म हो गए थे, तो इसके अंदर मैंने छोटे छोटे से कपड़े काट कर इसके अंदर अरेंज कर लिए हैं। जो इसके ऊपर कट लगा हुआ होता है ना, बस उसी के अंदर से मैंने इसके अंदर सब डाल दिए हैं और रख लिए हैं। और आप किचन में से कहीं भी एक जगह पर लगा दीजिए इस पैकेट को। जैसे अचानक से हो जाता है ना, थोड़ा सा तेल गिर गया, दूध गिर गया, या थोड़ा सा सालन मसाला कुछ ऐसा गिर जाता है, जिसकी वजह से ना फिर हम साफ़ी वगैरह लेते हैं तो वो पूरी की पूरी ख़राब हो जाती है ना, ऑफिस से वॉश भी करना पड़ जाता है। तो इसके लिए सबसे ईजी तरीका यही है कि आप छोटे छोटे से टुकड़े लीजिए और इस तरीके के बॉक्स में या किसी भी और डिस्पोजल बॉक्स में ना अरेंज कर दीजिए, और डबल साइड टेप से इस तरीके से लेके आप किचन में कहीं भी किसी ड्रॉर में, किसी दीवार पर साइड में इस तरीके से चिपका दीजिए, जो एकदम से नज़र भी ना आए लेकिन आपकी पहुंच में हो, बिल्कुल इजी हो, जहाँ आपको बहुत हैंडी रहे, आराम से आप इसे निकाल सकें। देखिए मैंने सामने ही दीवार पर लगा दिया है, बिल्कुल स्लिप के नीचे की तरफ, और ये देखिए बड़े ही आराम से इस तरीके से इसके अंदर से निकल जाता है। और जो भी जैसे कि ये गिर गया था थोड़ा सा मसाला, तो बस ये मैंने इसके अंदर लिया और एकदम से इसे साफ़ कर दिया। अब इसे वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे कि टिश्यू पेपर हम यूज़ करते हैं ना और फिर फेंक देते हैं, बस इसे भी इस तरीके से थोड़े से काम के लिए लीजिए, साफ़ कीजिए और बस इसे फेंक दीजिए। देखिए इससे ना आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। बड़ी वाली साफ़ियाँ वगैरह होती हैं वो फिर ख़राब हो जाती हैं या उन्हें धोना पड़ता है, इस तरीके से लीजिए और उन्हें बस साफ़ कीजिए और फेंक दीजिए। बहुत ही आसान रहता है इससे, जैसे कि छोटा सा भी कुछ भी काम है, थोड़ा सा कुछ गिर गया या कुछ साफ़ करना है तो बहुत ईजी रहता है इससे, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए मैं कुछ फ्राई कर रही थी तो मैंने पूरी बोतल का तेल इसके अंदर डाल दिया और ये खाली हो गई थी, लेकिन फिर भी लास्ट में थोड़ा बहुत तेल ज़रूर बच जाता है, जो इस तरीके से निकल नहीं पाता जल्दबाजी में। तो आप क्या करें, इस तरीके से ना जो आपकी दूसरी बोतल है या कोई भी प्लेट ले लीजिए, या आप जिसमें भी आप निकालते हैं ऑयल वगैरह, उसके ऊपर लगा के इस तरीके से ना थोड़ी देर के लिए रख के छोड़ दीजिए। अपने आप इसके अंदर से एक एक बूंद सारा का सारा ऑयल हमारा इसके अंदर आ जाएगा, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा इस तरीके से। ये देखिए बिल्कुल इसके अंदर आ जाएगा। बस 1 से 2 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दीजिए आराम से, आपको पकड़ के रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका ऑयल भी इस तरीके से वेस्ट नहीं होगा। देखिए सारा का सारा इसमें आ जाएगा। और ये देखिए इधर हमारी सब्ज़ी भी तैयार है। देखिए एक एक चीज़ इसके अंदर अलग अलग नज़र आ रही है ना। देखिए इसने ऑयल भी सेपरेट कर दिया है आराम से, और मटर, टमाटर, आलू, पत्ता गोभी, सब चीज़ें एक एक नज़र आ रही है और सब अच्छी तरीके से हमारी इसके अंदर गल भी गई हैं। देखिए अच्छे से हमारे आलू भी गल गए हैं, क्योंकि इतने तो पहले ही गल गए थे, और हमें ज़्यादा इसे ओवर कुक करना भी नहीं है। बस अब हम थोड़ी देर के लिए और इसे ढक के पकाएंगे और हमारी सब्ज़ी हो जाएगी रेडी। मज़ेदार सी सब्जियों में ये बहुत ही मज़ेदार लगती है, मतलब सारी वेज एक साथ आ जाती हैं मिलजुल के एक दूसरे का टेस्ट दोगुना कर देती हैं। तो बस हमें भी मिलजुल के एक साथ एक जगह रहना है, किसी को किसी के लिए भी कुछ हमें ऐसा नहीं करना जिससे कि किसी का दिल दुख जाए हमारी वजह से। अपनी तरफ से हमें यही कोशिश करनी है। और देखिए जब हमारी नीयत साफ़ होगी ना,